हेलो दोस्तों, एचपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कंपनी के प्रवर्तन का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी का प्रवर्तन, और इसे बोलते हैं, प्रवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले मैंने वीडियो में क्लियर किए हुए हैं कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में पढ़ रही हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले प्रीवियस वीडियो में, मैंने क्लियर किया हुआ है साझेदारी, पार्टनरशिप को, फिर उसके बाद किया है एकाकी व्यापार को, और फिर उसके बाद मैंने कंपनी का फॉर्मेशन किया था। तो आज हम लोग कंपनी के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि कंपनी में प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी के निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो एक कंपनी अधिनियम जो हम लोगों का है, जो कंपनी अधिनियम पहले जो ओल्ड अधिनियम था वो था 1956, लेकिन न्यू जो कंपनी अधिनियम आया है वो है 2013। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी के निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं। तो एक कंपनी के निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहला है कंपनी का प्रवर्तन, मतलब कि जब हम लोग कंपनी बनाएंगे तो उसमें सबसे मोस्ट पहला पार्ट है कि प्रवर्तन, मतलब कि फॉर्मेशन या फिर प्रमोशन। उसके बाद है कंपनी का समामेलन, उसके बाद है पूंजी अभिदान, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद है व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र की प्राप्ति। ये 4 जो अवस्थाएं हैं इनसे एक कंपनी होकर गुजरती है, उसी के बाद उसका व्यापार शुरू कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ये है कि कंपनी के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। कंपनी के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की आधारशिला है। मतलब कि अगर हमें कंपनी का निर्माण करना है, अगर कोई कार्य करना है, मान लो मकान बनाना है, ठीक है, तो मकान बनाने से पहले हम लोगों को उसकी नींव का निर्माण करना होगा। नींव का निर्माण करना होगा। अगर नींव खराब होगी तो मकान जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार हम लोग कंपनी का निर्माण करने के लिए सबसे बेस्ट आधारशिला है हम लोगों का प्रवर्तन। ठीक है, यह निर्माण की प्रथम अवस्था है। ठीक है, प्रवर्तन को आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन मतलब कि कंपनी के निर्माण की आधारशिला होती है और इसमें कंपनी का प्रथम अवस्था होती है। उसके बाद है कि फॉर्मेशन करता कौन है, कि कंपनी का प्रवर्तन करता कौन है। तो उससे जो कंपनी, जिसके माइंड में जो दिमाग आया है व्यवसाय करने का, एक माइंड में बढ़िया सा आइडिया आया है, उसे बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर को इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोटर, और हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। तो जो व्यक्ति कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करता है, मतलब कि कंपनी के निर्माण का कार्य करता है, ये होता है प्रवर्तन, मतलब कंपनी का निर्माण करना। तो जो व्यक्ति कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करता है उसे प्रवर्तक या फिर प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो बस मैंने ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं लिखा है, बस की पॉइंट लिखे हैं कि आप लोगों को प्रमोटर समझ में आ जाए, प्रमोशन समझ में आ जाए, और आगे के जो पार्ट हैं वो भी समझ में आ जाए। तो पूरी व्याख्या नहीं की है, बस थोड़े की पॉइंट लिखे हैं। उसके बाद है कि जो प्रवर्तक होते हैं, मतलब कि जो प्रमोटर होते हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ये कार्य जो आप लोगों को, वैसे तो बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो गिने चुने हैं वो लिख लिए हैं। आगे आप लोग खुद बना के लिख सकते हो। तो कंपनी का प्रमोटर का पहला कार्य क्या है? कंपनी के संगठन की रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद है व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व की समस्याओं पर विचार करना। उसके बाद संचालकों की खोज करना, डायरेक्टर्स की खोज करना, और उसके बाद है कंपनी का नाम चुनना कि कंपनी का नाम हम लोग क्या रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि कंपनी का समामेलन से आप क्या समझते हैं। कंपनी के समामेलन से आप क्या समझते हैं? तो कंपनी के समामेलन को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है,
तो कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करने से है। मतलब कि वैधानिक अस्तित्व प्रदान, पहले तो हम लोगों के प्रवर्तन मतलब कि कंपनी के निर्माण करने का हम लोगों को दिमाग में मतलब कि एक आइडिया आया और उसको हम लोगों ने वैधानिक अस्तित्व में प्रदान करने से मतलब कि समावेलन कर दिया। ठीक है, तो कंपनी के निर्माण का यह दूसरा चरण होता है। तो प्रथम चरण कौन सा होता है? प्रथम चरण होता है प्रवर्तन मतलब कि प्रमोशन। ठीक है, और द्वितीय चरण होता है हम लोगों का समावेलन, इसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, साफ लिख देते हैं इनकॉर्पोरेशन, इसे बोलते हैं समावेलन को इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना, कंपनी की वैधानिक सभा बुलाना, ये की लिखा है, कंपनी की वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक होता है। तो जो कंपनी की वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक होता है तो वो होता है व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से 6 माह के अंदर। उसके बाद अब हम लोग इसके कुछ MCQ करेंगे। ये जो चैप्टर है वो छोटा सा चैप्टर है, तो इसलिए वीडियो शॉर्ट हो सकती है। आगे हम लोग कंपनी के और भी हैं, कंपनी के जैसे कि शेयर कैपिटल है, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है, अंश पूंजी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और एक होती है कंपनी के डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर ऋण पत्र इसे बोलते हैं शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी पैसा कहाँ से लाती है। और उसके बाद होते हैं डिवेंचर, इसे भी ये पैसा क्या स्रोत है। तो इनके बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे कि ये होते क्या हैं, और इनको आराम से सही तरीके से करेंगे कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और भी आगे करेंगे। तो इसके हम लोग कुछ अब MCQ करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला MCQ है, कंपनी के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कंपनी के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो पहला है इसमें प्रमोटर, प्रवर्तक लिखा है, उसके बाद कंपनी सचिव, उसके बाद संचालक डायरेक्टर, उसके बाद अंकेक्षक मतलब कि ऑडिटर। तो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो प्रमोटर, प्रवर्तक को हम लोग जिसके मतलब कि दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसको मतलब कि आइडिया आता है व्यापार करने का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर है, पहले का है राइट आंसर सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के निर्माण से अभिप्राय है। तो कंपनी के निर्माण से अभिप्राय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, कि कंपनी के निर्माण से आशय प्रवर्तन एवं समावेलन से है। ठीक है, तो पहले निर्माण करेंगे और उसके बाद मतलब कि एक आइडिया आएगा दिमाग में, उसे बोलते हैं प्रवर्तन। और उसके बाद समावेलन मतलब कि जो वैधानिक लीगल काम करेंगे कि पत्र तैयार करना, रजिस्टर ऑफिस में जाना, तो इस सबको समावेलन में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं, कंपनी के समावेलन का तात्पर्य, कंपनी के समावेलन का तात्पर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है कि कंपनी के समावेलन का तात्पर्य क्या है? तो कंपनी की स्थापना का विचार करना, उसके बाद है कंपनी का प्रवर्तन करना, उसके बाद कंपनी का पंजीयन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर है कंपनी का पंजीयन करना, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी के समावेलन का प्रभाव होता है। कंपनी के क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कंपनी के समावेलन का प्रभाव होता है, कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है, कंपनी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है, उसके बाद कंपनी को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। ये तीनों बातें इसमें हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है चौथे का वो है डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है कि एक सार्वजनिक कंपनी मतलब कि एक गवर्नमेंट कंपनी है अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। तो जो सार्वजनिक कंपनी है, देखो
दो ही कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक होती है गवर्नमेंट कंपनी। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, इसको व्यापार का एक प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इसको चालू करती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्या होता है कि ये समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर व्यापार को शुरू कर सकती है, क्योंकि इसकी शेयर कैपिटल इसकी खुद की होती है और ये गवर्नमेंट होती है वो होती है पब्लिक की। तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और इसमें वक्त की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब समामेलन का प्रमाण पत्र मिल गया तो व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार जो है आरंभ कर सकती है। तो व्यापार आरंभ कर सकती है जब व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद। तो इसका जो पाँचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, व्यापार करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि कंपनी की वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक होता है। ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि कंपनी की वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक होता है। तो मैंने इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, समावेलन की तिथि के 6 महीने के अंदर। मतलब कि व्यापार प्रारंभ की तिथि से लेकर 6 माह के अंदर सभा बुलाना आवश्यक है। ये आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये मैंने हेल्पफुल होंगे आगे के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति जो एक नई कंपनी की स्थापना हेतु प्रयास करता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रवर्तक बोलते हैं। इसका जो 7वें का ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को कंपनी के बारे में और भी पढ़ना है तो आप लोग क्लास मेरी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूँगा, क्लास 2 और क्लास 3 करके ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग व्यापारिक संगठन BO को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।